जा रहे हैं आसन बैराज। आसन बैराज उत्तराखंड का एक न्यू रामसर साइट है। ये एक बहुत सुंदर और छोटा द्वीप किस्म का है। अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं, हम देखते हैं वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। और ये देहरादून के बहुत पास में है। देहरादून से लगभग 35 किलोमीटर जब हम हिमाचल की तरफ बढ़ते हैं, पावटा साहिब के बिल्कुल पास में है। यमुना नदी के किनारे पे है। अभी हम वहाँ जाते हैं और देखते हैं, आपको बताते हैं कि क्या खास है आसन बैराज में। काफ़ी कुछ आसन बैराज के बारे में सुना है। साथियों, आसन बैराज की अगर विशेषता बताऊं, आसन बैराज अपने आप में एक बहुत ही विशेष स्थान है। यह अभी कुछ समय पहले रामसर साइट डिक्लेयर हो चुका है, जिसे ढालीपुर झील भी कहा जाता है, आसन बैराज भी कहा जाता है और आसन कंजर्वेशन रिजर्व भी कहा जाता है। आसन और यमुना नदी के बीच बसा हुआ यह सुंदर बैराज डाक पत्थर से आती हुई आसन नदी और यमुनोत्री से आती हुई यमुना नदी के मध्य बसा हुआ है। 4 वर्ग किलोमीटर में लगभग यह फैला हुआ वेटलैंड है, जिसे आर्द्र भूमि कहा जाता है, आसन कंजर्वेशन रिजर्व। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊं वेटलैंड होता क्या है। वेटलैंड वह स्थान है जहां परितंत्र का हिस्सा एक खास समय में पूर्ण रूप से या अर्ध रूप से जल में डूब जाता है। जलीय पौधों का बहुत अच्छा यहाँ विकास होता है। जलीय पौधे उगते हैं। यहाँ बहुत अच्छी बायोडाइवर्सिटी होती है, बहुत ज़्यादा जैव विविधता होती है। अनेकों प्रकार के विशेष जलीय पौधे इसमें उग सकते हैं। वनस्पतियों, पक्षियों के फलने फूलने के अवसर यहाँ ज़्यादा होते हैं। साथियों, बात करें यहाँ की विशेषता की, तो अक्टूबर और नवंबर में अनेकों विदेशी पक्षी यहाँ आते हैं। लगभग 5 से 10 हजार विदेशी पक्षी यहाँ पर आते हैं, ऐसा माना जाता है। और उनकी संख्या तो 5 से 10 हजार होती है। उसमें वे 54 प्रजाति के पक्षी यहाँ पहुँचते हैं। और बताया जाता है सुरखाब पक्षी का यह पसंदीदा स्थल है। पर्यटन का और आकर्षण का केंद्र यह अक्टूबर नवंबर में बनता है। देहरादून से जब आप पावटा साहिब वाली रोड पर चलते हैं, हिमाचल रोड पर चलते हैं, तो 35 किलोमीटर लगभग देहरादून से चलने पर मुख्य मार्ग को छोड़ दायां रोड पकड़ने पर लगभग 2 किलोमीटर अंदर चलने से यह स्थान प्राप्त होता है। आसन बैराज आप आ सकते हैं। यहाँ जो पक्षी विशेष रूप से आते हैं वो स्पिंज है, पोचड़ है, कॉमन पोचड़ है, सुरखाब है, नॉर्दर्न है, पर्पल हेरोन है। अब इसे रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। मैं रामसर साइट के बारे में आपको बताऊं। रामसर साइट के लिए 9 मानदंड होते हैं, जिसमें से 5 मानदंड आसन बैराज ने पूरे किए। रामसर साइट की जो बात है, यह रामसर एक ईरान का शहर है, जहां पर एक एग्रीमेंट हुआ था कई देशों द्वारा मिलकर 1971 में। उस एग्रीमेंट के तहत ये जो वेटलैंड हैं उनको संरक्षित करने की बात की थी। जिनको इस सूची में रखा जाएगा उनको विशेष संरक्षण दिया जाएगा, ऐसा 1971 में ईरान के शहर रामसर में यह डिक्लेयर हुआ था। तो अभी तक भारत में 38 रामसर साइट्स हैं, जिसमें से उत्तराखंड का यह पहला रामसर साइट है, जिसे आसन बैराज कहते हैं। यह आर्द्र भूमि, जिसे वेटलैंड कहते हैं, इसको बचाने के लिए यह जो एग्रीमेंट है, ताकि यहाँ पर जो जलीय जीव और स्थलीय जीव दोनों परस्पर अच्छे तरीके से रह सकें, इसके लिए यह रामसर एग्रीमेंट काम करता है। उत्तराखंड का एकमात्र रामसर साइट डिक्लेयर यह बैराज है। तो साथियों, अगर आपको
मेरी ये जानकारियाँ अच्छी लगी और आपको इस स्थान में घूमने का मन करे तो ज़रूर यहाँ जाइएगा। एक अच्छा पिकनिक स्पॉट के रूप में यह विकसित हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीज़ें पसंद आई होंगी। तो तब तक के लिए नमस्कार। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।